हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा मोगरा का प्लांट जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था। रेनिंग सीजन में तो हर एक प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, खासकर मोगरे की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सात केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने प्लांट के साथ कर सकते हैं। और हर एक टिप्स दोस्तों आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी केयर या खाद मैं अपने इस मोगरा प्लांट को देती हूँ या करती हूँ, वो आज सारी ही केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, हमारी पहली टिप्स ये है कि विंटर शुरू होने से पहले ही हमें अपने प्लांट पे कुछ काम करने हैं। उसमें दोस्तों पहला ये है कि आप अपने प्लांट को, चाहे तो आप ज़मीन में लगा रहे हैं या आपका प्लांट किसी भी पॉट में है, तो उसे ऐसी जगह पे प्लेस करें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे 7 से 8 घंटे की आपके प्लांट को धूप मिले। दिन भर की धूप इस मोगरा प्लांट पे पड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस प्लांट पे खूब अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और वो बिना धूप के नहीं हो सकती। क्योंकि अगर दोस्तों धूप खिलेगी बहुत अच्छी सी और हमारे प्लांट को मिलेगी तो उतनी ही ज़्यादा हमारे प्लांट पे भर भर के फ्लावरिंग होगी। फूलों का साइज़ भी बड़ा होकर के आएगा और फूलों की जो संख्या है वो भी अनलिमिटेड होगी। तो मेरी टिप्स नंबर 2 ये है, हालाँकि हम मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा प्लांट है वो धूप में रहना चाहिए, लेकिन उसी हिसाब को देखते हुए दोस्तों हमें अपने पॉट का भी सिलेक्शन करना है। आप प्लास्टिक के पॉट में अपने प्लांट को ना लगाएँ, हो सके तो आप मिट्टी के पॉट में लगाएँ, क्योंकि जब हमारा मोगरा प्लांट पूरे दिन भर की धूप में रहेगा और प्लास्टिक के पॉट में रहेगा तो वो हीट जनरेट करेगा। ज़्यादा हीट की वजह से हमारे प्लांट की जो कंडीशन है वो ख़राब होने लगेगी। अगर आप मिट्टी के पॉट में लगाते हैं, आप जानते हैं मिट्टी के पॉट ठंडे रहते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी अगर हमसे भी डल जाता है तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तीसरी टिप दोस्तों मेरी ये है, मोगरा प्लांट की जो हमें सोइल बनानी है वो हमें बहुत ख़ास तौर पे दोस्तों ऐसी बनानी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये एक हाई फीडर प्लांट है, बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग करता है। उसी हिसाब से इसको न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी सॉइल में दोस्तों आपको कम से कम आधा हिस्सा, जितनी आपने मिट्टी ली है अगर उतनी ही आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। अभी तक तो मैंने अपने जो प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप भी, क्योंकि बहुत अच्छा समय चल रहा है, बारिशें हो रही हैं और इस टाइम में हमें अपने प्लांटों को रिपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी सोइल की, तो आप ले लीजिए 50% गार्डन सोइल, चाहे आपके इधर कोई सी भी सोइल मिलती है। इसमें आप 50% ही अपने सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% इसमें ले लीजिए आप सैंड और 5% इसमें कोकोपीट मिलाइए और 5% ही इसमें आप राइसेस मिला सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली या हल्दी है तो आप एक मुट्ठी या फिर 1-2 चम्मच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके जो प्लांट में या रूट्स में कोई भी फंगस होगी तो वो आपके प्लांट्स को सेफ रखेगा। दोस्तों अगर इस तरीके की मिट्टी आप बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों मोगरा बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, इसीलिए उसे हमें रिच सॉइल देनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा जब हम रिच सॉइल बनाते हैं, लाइट वेट सॉइल बनाते हैं, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी खूब करता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जब हमारा प्लांट खूब भर भर के फ्लावरिंग करता है तो उसके बाद हमारे प्लांट पे सूखी हुई ड्रॉप सी बच जाती हैं, मतलब फूल जब खिल के ख़त्म हो जाता है तो उनकी डंडियाँ सी रह जाती हैं, जिससे कि हमारा प्लांट ना तो आगे ग्रोथ कर पाता है। दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपने प्लांट की 1-1 इंच तक कटिंग कर देनी है, जिससे कि हमारा प्लांट नीचे से ग्रोथ करे और उसमें न्यू न्यू शूट्स निकलें। जब उसमें न्यू न्यू शूट्स आएंगी तो दोस्तों उसमें फिर भर भर के कलियाँ भी आएंगी। तो ये काम आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें करना ही होता है। दोस्तों इसकी हमें हार्ड टूनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसकी लाइट टूनिंग करनी है। लाइट टूनिंग का मतलब है हल्की हल्की ब्रांचेस, सिर्फ वो जहाँ से फ्लावरिंग हुई है उसकी नीचे से जो टूल लीफ आती है सिर्फ वो ही हटाना है, हार्ड टूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने पाँचवें पॉइंट की। दोस्तों आपको, जब से मैंने वीडियो शुरू हुई है तब से मैं यही बताई जा रही हूँ कि हमारा जो ये प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई फीडर प्लांट होता है, खूब भर भर के हमें फ्लावरिंग देना है। अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसका यही रीज़न हो सकता है कि आप अपने प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं। हर एक 15 दिन में आप अपने प्लांट को सड़ी हुई गोबर की खाद या तो लिक्विड में करके दीजिए या फिर थोड़ी थोड़ी सोइल हटा करके 1 या 2 इंच तक, तब आप गोबर की खाद डाल कर
उसके बाद एक लेयर आप मिट्टी की बिछा सकते हैं। दोस्तों आप खुद देखेंगे 15-20 दिन के अंदर ही जो आपके प्लांट में गज़ब का आपको करिश्मा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका प्लांट खूब अच्छे से ग्रोथ करेगा और कुछ ही समय बाद आपका प्लांट बहुत जल्दी बड्स बनाना और फ्लावरिंग तक पहुंच जाएगा। ये आप करके देखिए, अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत समय से आपके पास प्लांट है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो ये करके आप ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अपने मोगरा प्लांट को कब और कितना पानी देना चाहिए। देखिए दोस्तों, मोगरा प्लांट की आप किसी भी तरीके की सोइल बनाएं, लेकिन वो हल्की सी उसमें नमी रहनी चाहिए। चाहे आप उस प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हो या कम वाटरिंग कर रहे हो, उसका जो ड्रेनेज होल है वो आप अच्छा बना करके रखिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लांट को वाटरिंग करते हैं, पानी एकदम नीचे से ड्रेन आउट होना चाहिए। कभी भी हमारे मोगरा प्लांट की जो सोइल है, अगर आप ये सोच करके पानी देते हैं कि ऊपर की टॉप सोइल सूख जाए तभी हमें वाटरिंग करनी है, तो आपके जो प्लांट की ग्रोथ है उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपका जो प्लांट है वो या तो रुक जाएगा या फिर उसकी जो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। पानी का बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस के लिए दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हल्की सी सिर्फ आपकी पॉट में नमी रहनी चाहिए सोइल में, जिससे कि आपको, आप भी जानते हैं, इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। देखिए दोस्तों, अगर प्लांट में अच्छे से हम पानी नहीं देंगे तो इनके जो फूल हैं वो बहुत जल्दी स्पेंट हो जाएंगे, झड़ना शुरू हो जाएंगे और फ्लावरिंग का जो बहुत जल्दी मुरझाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप अगर हल्की सी नमी बनाकर रखते हैं सोइल में, तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा, उसके फ्लावरिंग एकदम फ्रेश फ्रेश से रहेंगे। ये चीज़ें आप नोट करके देखिएगा दोस्तों। प्लांट हमें हर एक चीज़ बताते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको देख करके ही आइडिया लग जाता है। जिस दिन आपने ये चीज़ें पहचानना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपके गार्डन से प्लांट कहीं नहीं जाएगा, सदा आपके साथ बना रहेगा। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ। हालांकि ये प्लांट दोस्तों, इसका जो फूल होता है बहुत ज़्यादा, इसमें से धीमी धीमी खुशबू आती है, बहुत प्यारा ये प्लांट होता है। लेकिन इसके साथ दोस्तों हमें एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने पहले से ही पोट में मिट्टी बनाई हुई है और अभी आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप एक चीज़ का खास ख्याल रखें, आपका प्लांट भी हेल्दी और बुशी बना रहेगा, ग्रोथ भी अच्छी चलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने जिस तरीके की सोइल आपके साथ शेयर करी है और आपकी सोइल इस तरीके की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो उस हार्ड सोइल को पॉट में ही पड़े रहने के बावजूद भी, मतलब जैसे प्लांट लगा हुआ है उसी पॉट में, कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों ये टिप है। हर एक 15 दिन में आप अपने पॉट की जो प्लांट की है उसको गुड़ाई करना है, बहुत हल्के हल्के से, बिना रूट्स को हिलाए। दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम गुड़ाई करते हैं प्लांट की, तो हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। सिर्फ उसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है दोस्तों, इससे क्या होता है, हमारे प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आप हल्की हल्की सी 1 इंच या 2 इंच की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं, बिना रूट्स को डिस्टर्ब करे हुए। जब आप पॉट की गुड़ाई करेंगे सोइल की, तो आपका जो सोइल है वो लाइट वेट बनेगी, प्लांट को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी और आपका जो सोइल है वो भुरभुरी बनेगी, आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि दोस्तों आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छी कंडीशन में हो जाएगा। अगर आपका प्लांट बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, एक जगह उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, शायद दोस्तों ये सोइल की वजह से हो सकता है। आप 1-1 इंची की या 2-2 इंची की सोइल निकाल करके आप गोबर की खाद डालिए, उसके बाद आप सोइल उसके ऊपर लेयर बना सकते हैं। आप खुद देखेंगे दोस्तों, आपको गजब के कारनामे या गजब का करिश्मा आपको नज़र आएगा आपके प्लांट में। तो ये करके आप देखिए, ये 7 टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपके गार्डन से आपका मोगरा बिना फ्लावरिंग करे कहीं नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आज की ये केयर टिप्स आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।